तभी एक कुम्हारिन अपने घड़ों का भट्टा लगा रही थी और आग उसने भट्टे पर लगा दी। कुछ दिन तक उसने आग नहीं लगाई, भट्टा लगाने में देर लगी, 4-6 दिन लग जाते हैं। तो 4-6 दिन के अंतर में ही एक बिल्ली ने एक घड़े में जाकर बच्चे को जन्म दे दिया। उस घड़े के, उस भट्टे के एक घड़े में जहां हजारों घड़े थे, एक घड़े में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। अब जब आग लगी तो भट्टे में चारों तरफ बराबर आग पहुंच गई। बिल्ली के बच्चे चिल्लाने लगे, म्याऊं म्याऊं करने लगे, चीखने लगे। उस कुम्हारिन बहुत बड़ी भक्त थी। वो घड़ा बनाती जाती और नारायण नारायण जपती जाती। घड़ों का भट्टा लगाया था तब भी उसने नारायण, बड़ा विश्वास रखा करती। हाँ, आज जब आग लगी तो चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं और वो बच्चे चिल्लाने लगे, चीखने लगे। तब ये कुम्हारिन के कानों में जब बिल्ली के बच्चों की आवाज गई तो ये बड़ी परेशान हो गई। हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ अपराध हो गया, इन हाथों से बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा। मैं किसी को जीवन दे नहीं सकती हूं तो छीनने का अधिकार क्या है। अब वो भट्टे की परिक्रमा लगाने लगी, सारा पानी डाल दिया पर आग बुझे कैसे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, पानी डाला पर आग बुझी नहीं। अब वो बच्चों की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और ये भट्टे की परिक्रमा लगाती रही इस भाव से कि भगवान अग्नि के स्वरूप है, नारायण ही अग्नि है। और वो नारायण नारायण कह के वो परिक्रमा लगाने लगी। कुम्हारिन कह दिया, यदि बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे तो हे नारायण, मैं भी इस आग में कूद कर मर जाऊंगी, मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। यदि मैंने आपकी किंचित मात्र भक्ति की हो और आपको कभी अपनी वाणी से प्रसन्न किया हो तो हे नाथ, मेरे पुण्य के बदले इन बच्चों की रक्षा कर लेना। ये कहकर वो नारायण नारायण कहती गई, नारायण कहती गई और भट्टे की परिक्रमा लगाती गई। गांव के लोगों ने पानी डाला पानी, खूब पानी डाला, आग बुझी। सारे घड़ों को निकाल कर देखा गया, एक भी घड़े में बच्चे नहीं थे। अंत में एक घड़ा नजर आया जो कि पक चुका था, लाल हो चुका था। उस घड़े में कुछ दिखाई पड़ा। कुम्हारिन ने तुरंत झांक कर देखा तो घड़ा तो पक गया था। भक्तों, सबको यही लग रहा था कि बिल्ली के सारे बच्चे मारे गए, पर भक्त की भक्ति की शक्ति इतनी है कि वो घड़ा तो पक गया पर बिल्ली के बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ और वो बिल्ली के बच्चे उस घड़े में सलामत थे। वो आग भी उन बच्चों के लिए भक्ति के प्रताप से, प्रभाव से आग शीतल हो गई। इस दृश्य को प्रहलाद जी ने अपने नेत्रों से देखा। विश्वास पक्का हो गया कि जो भगवान आग में जलने नहीं देगा वो भगवान तो भगवान ही है, उसकी ही भक्ति करो। जो व्यक्ति स्वयं भयभीत है उसकी शरण में जाने से क्या फायदा। जो भगवान निर्भीक हैं, जिनके प्रभाव से आग शीतल हो जाती है, क्यों ना इनकी शरण ग्रहण की जाए। प्रहलाद जी उस कुम्हारिन को ही भाव से गुरु मानकर, इनके गुरु तो श्री नारद जी महाराज थे पर सीखने को तो इनसे भी सीखा। और विश्वास कितना होना चाहिए ये कुम्हारिन ने आज सिखा दिया। तब से प्रहलाद जी बस नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी के मुंह से नारायण का नाम हिरण्यकश्यपु ने सुना। क्यों रे, ये किसका नाम जप रहा है? पिताजी भगवान का नाम जप रहा हूं। कहां है तेरे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहां नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरे सम। कहां नहीं है। पढ़ने के लिए चले गए, संडा मर्क के यहाँ पढ़कर आए। पिता ने गोद में बिठाकर प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 प्रकार की बातें सीखी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमानसम।
निवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है, एक भी आपके भीतर आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है, पांव दबाना चौथी भक्ति है। इसलिए हम पांव दबाया करते हैं अपनी माओ के, क्योंकि ये पांव दबाना चौथी भक्ति है। भगवान में विश्वास रखना पांचवी भक्ति है। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? कितना? इतना 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 कितना? अच्छा है, चलो चेक कर लेते हैं। एक आदमी आया और बोला, गुरुजी मंदिर में 2 लोग रहते हैं, पुजारी जी एक भिखारी जी। पुजारी जी ठीक ठाक रहते हैं, भिखारी जी तो बड़े दुखी रहते हैं। दोनों ही राम राम जपते हैं। भिखारी भी बोलता है, भैया राम तेरा भला करे, 2 रुपए दे दे। हाँ, और पुजारी जी भी राम राम बोल के चरणामृत प्रसाद देते हैं, राम जी तुम्हारा कल्याण करें। दोनों राम राम जपते हैं, पर एक सुखी है एक दुखी है। एक व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों? क्या भिखारी के राम और पुजारी के राम अलग अलग हैं क्या? हमने कहा दोनों के राम अलग अलग नहीं है, दोनों के विचार अलग अलग हैं। कैसे? हमने कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं। एक सुई हमने उन्हें दी, बोले जाओ भिखारी और पुजारी दोनों से कहना कि आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। अब एक व्यक्ति सुई लेकर गया और भिखारी से कहा, भिखारी आज हमने इस सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। तो भिखारी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुई के छेद से सचमुच हाथी और घोड़े निकल सकते हैं? मैया जी बताओ, नहीं निकल सकते ना? भिखारी ने भी यही जवाब दिया जो आपने दिया, नहीं निकल सकते। सुई के छेद से कोई हाथी घोड़ा निकल जाएगा? साहब पागल हो क्या? अब वो आदमी पुजारी के पास गया, पुजारी जी आज मैंने सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा, तो आश्चर्य क्या है? जिस परमात्मा के इतने से मुख में मां यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया था, जिस परमात्मा के बल पर प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही, जिन परमात्मा की कृपा से एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया, उनकी कृपा से यदि सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पुजारी की बातें सुनकर वो वापस आया। हमने कहा हो गई क्लियर? भिखारी भी राम राम जपता है और पुजारी भी राम राम जपता है। फर्क इतना है कि भिखारी को राम पर विश्वास नहीं है, जबकि पुजारी विश्वास के साथ भगवान का नाम जपते हैं। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, विश्वासो ही फलदायक। मैया जी आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था हम भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास है, इतना बड़ा बताया था। और अभी आपने कहा सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकलेंगे, इसलिए हमने कहा था देख लेते हैं। देख लिया ना हमने। भगवान पे विश्वास कितना हो, देखिए विश्वास तो करना ही पड़ता है। आपने अपने खेत में बोर खुदवाया, पानी निकालने के लिए खुदाई करवाते ना, बोरिंग। अच्छा, तब आपको पता रहता है कि पानी निकलेगा? बोलो हाँ या ना। आपको विश्वास है कि पानी होगा, निश्चित नहीं है कि पानी, कई बार बोर फेल हो जाते हैं, पर लोग करवाते हैं इस विश्वास से करवाते हैं कि करके देखें, 100 फीट खोदें 200 फीट खोदें शायद निकल आए। यदि तुम बोर खुदवाने में विश्वास से बोर खुदवाते हो तो भक्ति करते समय क्यों नहीं विश्वास से भक्ति करते? भगवान को क्यों नहीं विश्वास से रिझाते? वो भी तो विश्वास का विषय है, इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और जिनको विश्वास है वो सुखी हैं, जिनको विश्वास नहीं वो परेशान है। ईश्वर विश्वास का सब्जेक्ट है।
प्रहलाद जी पांचवी भक्ति विश्वास, छठवीं भक्ति छठदमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन बन जाओ छठवीं, सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं, संतोष रखना आठवीं और समर्पण कर देना नौवीं भक्ति। प्रहलाद जी पिता को जब ये ज्ञान दिए तो उठाकर पटक दिया, होलिका को बुलाया, बहन लेकर बैठ जाओ, मार डालो इसे। प्रहलाद को होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिसको बचाने वाले भगवान हैं उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आग में इतनी ताकत नहीं कि वो भक्त को जला सके। मीराबाई को ससुर जी ने जहर पिलाया था, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। जहर की ताकत नहीं कि भक्त को मार सके, आग की ताकत नहीं कि भक्त को जला सके। बस एक बार उनके बन जाओ, एक बार समर्पण कर दो बस। प्रहलाद जी उनके हो गए। पढ़ने के लिए फिर से भेज दिया संडामर्क के यहाँ, और अब उनके पुत्रों ने संडामर्क ने बड़ा पढ़ाया। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा भैया तू भी हमारे साथ रहता है, पर तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? तब प्रहलाद जी ने कहा जब मेरी माँ के गर्भ में मैं था तब मेरी माँ को नारद जी ने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान मुझे याद है, मैं उसी ज्ञान का पालन करता हूँ। मेरे गुरु जी नारद जी हैं। प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ कीर्तन कर रहे थे, भगवान नाम जप रहे थे। आज अचानक हिरण्यकश्यपु गुरु को ला गया, देखूं क्या चल रहा है। जब हिरण्यकश्यपु आया तो देखा प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। क्रोध में आग बबूला तमतमाता हुआ गया, अरे मूर्ख किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा भगवान का जप रहा हूं, आप भी जपो। प्रहलाद जी से गुस्से में कहा कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है मेरा भगवान, क्या इस खंबे पर है? हाँ है। देखो प्रहलाद को कितना विश्वास था। प्रहलाद ने कहा इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट इसलिए हो गए कि कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, कहीं मेरे भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए, इसलिए खंबा चीर के भगवान प्रकट हो गए। खंबा चीर के प्रकट हो गए। बड़े प्रेम से भगवान ने उठाकर हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा नहीं। क्यों? ना दिन के मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले देख अच्छे से संध्या की वेला है, अब तो मरेगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। क्यों नहीं मरेगा? बोले मैं अस्त्र शस्त्र किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले ये नाखून हमने फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते गए। कितने भी चतुर हम क्यों ना हो जाएं, पर याद रखना मौत से नहीं बच सकते। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, देवी देवता भाग गए, भगवान की स्तुति ना कर सके। पर प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, हे प्रभु आप जगत के आधार हैं। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा पिता प्रभु हम आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, यही वरदान हमें दे दीजिए। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे, भगवान से भी कुछ नहीं चाहते थे। निष्काम बन जाओ मेरी माँ। कैसे बन जाओ? निष्काम, कोई चाहत ना रखो। जो भगवान दे रहे हैं बढ़िया है, मांगो मत। प्रहलाद जी ने निष्कामता मांगी। आप बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो, क्या मांगते हो? मत मांगा करो। मां को पता है कि मेरे बेटे को कब क्या चाहिए, भगवान को पता है कि मेरे भक्त को कब क्या चाहिए।
मांगने की जरूरत ही नहीं है। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा और अंत में प्रहलाद जी की सदगति, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि, आगे चर्चा उनकी होगी। एक बार नरसिंह बनकर प्रहलाद जैसे भक्त की भगवान ने रक्षा की, एक बार हाथी की रक्षा भगवान ने की। भगवान केवल मनुष्यों की नहीं, हाथी जीव जंतुओं की रक्षा। हाथी स्नान करने गया तो मगर ने पांव पकड़ लिया। हाथी ने अपनी पत्नी बच्चों सबको आवाज लगाई, पर दुनिया तब तक सुनती है जब तक पैसा हो। खाली हो जाओगे, बटुआ खाली हो जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा। भरत जी मरते समय, मरने के कुछ महीने पहले एक नदी में मृग बहता हुआ जा रहा था। मृग का बच्चा उसे पकड़कर कुटिया पर ले आए और उसकी देखरेख करने लगे। भाई जान बचाना गलत नहीं था, पर भरत जी उसमें आसक्त तो हो गए। मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग, और मृग मृग करते करते प्राण त्याग दिए। जब मृग का चिंतन करते करते मरे तो अगले जन्म में भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन करके आना पड़ा। अंत यामति सागति, कहने का अर्थ यह है कि आप जिसका चिंतन करते करते मरेंगे आपकी गति वैसी ही होगी। इसलिए हम लोग कहा करते हैं कि मरते समय सावधान रहना। आप लोगों ने कुछ तैयारी करी कि नहीं मरने की? हाँ, आपका क्या विचार है? कहां मरने का प्लान बनाया है? घर पे मरोगे? घर पे मरना मत, घर वाले मरने नहीं देंगे। हाँ जी, घर वाले जब आपके प्राण निकलने का समय होगा तभी रोने वालों की भीड़ लगेगी। यहां प्राण निकल रहे हैं, वहां लोग रो रहे हैं, लोग तेज तेज रोते हैं। और आप जब मरेंगे ना तभी लोग आएंगे, हिलाएंगे, भैया पहचानो, कोई हाथ भैया पहचानो। जब आप जिंदा हैं तब कोई नहीं आता आपके पास समय बिताने के लिए, 10 मिनट भी कोई नहीं बैठ रहा है आपके पास। और जरा मरो तो सही, घंटों बैठ के रोएंगे वो लोग जो 10 मिनट नहीं निकालते थे। हाँ, इसलिए ये दुनिया केवल रोने की काम की है, और इनके रोने के चक्कर में कहीं आपकी दुर्गति ना हो जाए। इनका क्या है, ये तो रो धो के चले जाएंगे, 13 दिन बाद आएंगे, रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, भैया एक और देना। 13 ही में आते हैं, रसगुल्ले मांग मांग के खाते हैं। ये वही लोग हैं जो मरने पर रोने आए थे, अब रसगुल्ले खाने आए हैं। भाई रोए हैं तो क्यों नहीं खाएंगे? इनका क्या है, ये तो रसगुल्ले छान रहे हैं। बिगड़ेगा किसका? तुम्हारा। मरते समय यदि तुमने बेटा बेटी नाती पोता फलाना ढिमका को देखते देखते यदि मर गए तो क्या होगा? उनको देखते देखते मरे हो, इसलिए अब उस गति को, उस योनि को पाना पड़ेगा। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा ईमानदार इसलिए है क्योंकि तुम्हारे दादाजी ही कुत्ता बन के आए हैं। उसे बुरा लग गया, बोले महाराज जी बोल रहे हो आप? हमने कहा जब तुम्हारे दादाजी मरे थे ना तो वो यही सोच रहे थे कि मेरे घर का क्या होगा, बेटा तो बड़ा लापरवाह है, बहू लापरवाह, घर इतना बड़ा है, कोई रहता तो है नहीं, मैं तो घर में ही बैठा रहता था, कोई आए ना कोई जाए ना, और अब मैं मर रहा हूं, घर कौन देखेगा? घर घर करता मर गया। घर का चिंतन करता करता भगवान ने देखा, अच्छा घर का चिंतन किए हो, जाओ कुत्ता बन के घर ताको। तो आप लोगों के कुत्ते ईमानदार हैं तो आपके ही अपने हैं, इसलिए तो आप बिस्किट खिलाते हैं अपने दादाजी को। दादाजी जिंदा थे तो नाती को लेके टहलते थे, अब दादाजी मर के बने कुत्ता तो उन्हें टहला रहे हैं। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, यही कारण कुत्ता भये घर घर डंडा खाए। जिनको कथा नहीं सुहाती, जिनको कथा में मन नहीं लगता, ऐसों को कुत्ता बनना पड़ता है।
कुत्ते की योनि मिलती है। चलो पर आज के कुत्ते तो बढ़िया हैं। आज तो मौज है बेचारों की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब भरत जी मृग का चिंतन करते गए तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा। फिर उनका तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, पर वो कुछ याद नहीं करते हैं। उन्हें लोग कहते हैं जड़, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी को घर से लोगों ने निकाल दिया। जंगल में उनकी बलि चढ़ाने के लिए भीलों ने पकड़ा, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर रक्षा की। राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया भरत जी ने, महाराज ने। राजा रहुगण ने कहा, पालकी कंधे पे रख के जब भरत जी चले तो राजा रहुगण पालकी कंधे पे रखी, भरत जी उछल कूद कर रहे हैं, चींटियां ना दब जाएं, चींटियों को बचा रहे थे। तो रहुगण बोला, कौन है ये मूर्ख उछल कूद कर रहा है? भरत जी को लोगों ने कहा ये है। भरत जी को देखकर रहुगण ने कहा, ठीक चलो। भरत जी ने चींटियां देखी, पांव ना रख जाए, छलांग लगाई। अब की बार तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई, रक्त गिरने लगा। राजा रहुगण ने कहा, मैं अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं, मैं अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। अब राजा का वचन सुनकर भरत जी आज तक बोले नहीं, पर आज लग रहा है कि बोल लूं, क्योंकि ये योग्य है, सत्संग करने जा रहा है और मैंने इसकी पालकी उठाई है। अच्छा, ये जो रहुगण है ना, ये पिछले जन्म का वही मृग है। मृग तो भरत जी का चिंतन कर रहा था, क्योंकि भरत ने पाल रखा। मृग मरा तो मनुष्य बना, क्योंकि वो मनुष्य को देखते देखते मरा। और भरत जी मरे तो मृग को देखते देखते मरे। तो भरत जैसे ज्ञानी मृग बन के आए, पर उनकी मृग देह छूटी और फिर मनुष्य का तन पाया। अब भरत जी उस मृग रूपी रहुगण को उपदेश करते हैं, तेरे कारण मेरा एक जन्म बिगड़ गया, चल अब मैं तुझे भी संवारता हूं। भरत जी ने ज्ञान दिया, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धम् भरतो समय स्यादधि वीर्यभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। प्रिय भक्तों, श्री भरत जी महाराज ने आज दिव्य ज्ञान दिया। भरत जी ने कहा, ये बताओ आप मारोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा से उत्पन्न है तो परमात्मा से मिलती है। भोगेगा कौन? बोले तुम मारोगे किसे? बोले मरना किसी का नहीं है, शरीर तो जड़ है। आप सामान्य भाषा में कहते हो मर गया, चलो आपकी भाषा है सो कह लो, पर ज्ञानी मरा हुआ नहीं समझते किसी को। ज्ञानी ये नहीं मानते कि कोई मर गया, कोई मरता नहीं है। फिर क्या होता है? बोले लड़की मायका छोड़ के ससुराल जाती है, उसी प्रकार ये संसार हम सबका मायका है, और एक दिन हम सबको ये मायका छोड़कर अपनी ससुराल मतलब भगवान के घर हम सबको जाना पड़ेगा। हम सबके पति भगवान ही हैं। हाँ, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके पति भगवान हैं, हम सब पत्नियां हैं। याद रखना, इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। एक बार मीराबाई आई वृंदावन, तो बिहारी जी के मंदिर में जाने लगी, तो किसी ने यूं ही मजाक में कह दिया कि स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, यहां पुरुष रहते हैं। तो मीराबाई हंसते हुए बोली, वाह पुजारी जी, हमने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, आज पता चला कि तुम भी पुरुष हो। उसने कहा, हाँ हाँ हम पुरुष हैं। मीराबाई बोली, मैं तो समझती थी कि वृंदावन में सब गोपियां हैं, बस एक ही पुरुष कृष्ण है, बस एक ही पुरुष है जिसका नाम कृष्ण है, बाकी यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष गोपी है। ये वृंदावन है, यहाँ पुरुष बन के मत रहना, यहाँ तो गोपी बन के रहना है ना।
और मैं केवल वृंदावन की बात ना करूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी पुरुष अपने आप को पुरुष कहते हैं, तुमने अपने आप को जाना पहचाना ही नहीं। अच्छा, जितने पुरुष यहां बैठे हैं, बताओ आप पुरुष हो कि स्त्री हो? क्या हो? कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, इसलिए हम ही क्लियर करते चले। कोई भी पुरुष ये ना कहे कि मैं पुरुष हूं, कोई भी स्त्री ये ना कहे कि मैं स्त्री हूं। फिर हम क्या हैं? हम केवल आत्मा हैं। क्या है हम? सिर्फ आत्मा। और आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। समझिएगा, है ना? आत्मा होती है, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा पत्नी है, आत्मा स्त्री है। हमारे भीतर एक चीज और है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। भागवत के प्रथम स्कंध में श्री भीष्म पितामह ने जब भगवान की स्तुति की तो उन्होंने अपनी बुद्धि को बेटी ही कहा है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। मेरी जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी बेटी, आत्मा रूपी स्त्री क्या है? मेरी आत्मा आपका वर्ण करना चाहती है। जीवात्मा परमात्मा से मिले, यही परमात्मा से मिलने का परम तत्व है, परम पवित्र बंधन है। गोपियों से भगवान ने रास रचाया, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की ही तो लीला थी। और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं मर गया, मरा नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उसे लोग नाम देते हैं मर गया। अरे लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली गई, संसार तो मायका है, भगवान का घर हमारा ससुराल है। तो एक दिन मायका छोड़ के हम चले गए ससुराल, लोग कहते हैं मर गया। मरा वरा कोई नहीं है। अच्छा बताओ, मरता कौन है? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल गए, आत्मा परमात्मा। मरा कौन? कबीर दास जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यदि सामान्य भाषा में मरा हुआ कह देते हैं, पर ज्ञानी जन मानते हैं कि मृत्यु होती ही नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही सामान्य भाषा में मृत्यु कहा जाता है। राजा परीक्षित जो थे, राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे, महाराज बड़ा डर लग रहा है। किस बात का? बोले क्या मैं भी नरक जाऊंगा? इस नरक से मुझे बचा लो। तब सुखदेव जी बोले एक उपाय है नरक से बचने का। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनका छोटे बेटे से बड़ा प्रेम था। 10 बेटे थे, सबसे छोटे बेटे से प्रेम था और छोटे बेटे का नाम नारायण था। जब मौत आई अजामिल की तो उन्होंने अपने भगवान को याद नहीं किया, अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बुलाया नारायण बेटे को, पर बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। विमान भेजा, जाओ मेरे भगत को लेकर आओ। यमदूत खड़े हैं, पार्षदों ने कहा चलो भाग जाओ यहां से। क्यों भाग जाओ? क्योंकि ये हमारा ग्राहक है, मरते समय हमारे भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है, पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है तो क्या हुआ, मरते समय तो भगवान का नाम लिया, अब तर जाएगा ये। अच्छा, कोई जीवन भर पाप करे पर मरते समय भगवान का नाम ले ले तो पार हो जाएगा? बोलो हाँ, हो जाएगा। मरते समय कोई भगवान का नाम ले ले तो भवसागर से पार हो जाएगा।
भाई आगे वाला विद्यार्थी बड़ा होशियार है और पीछे वाला एक नंबर का गधा है, पर वो नकल कर रहा है। जो आगे वाले ने लिखा सब पीछे वाले ने उतार दिया, तो पास हो जाएगा कि नहीं पीछे वाला? हाँ, अभी कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता कि नकल इसने करी है। साल भर पढ़ाई नहीं की, बस नकल कर लिया। उसी प्रकार तुमने जीवन भर कोई यज्ञ जप तप पुण्य नहीं किया, पर मरते समय बड़े साधु पुरुषों की नकल कर ली, मरते समय भगवान का नाम निकल गया वाणी से, तो कल्याण होकर ही रहेगा। आग को कोई जानकर छुए तो जलेगा, अज्ञान से धोखे से छुए तो जलेगा। जहर को जानकर पियो तो मरोगे, धोखे से पियो तो मरोगे। उसी प्रकार भगवान का नाम तो जान कर लो, अनजाने में लो, वो अपना प्रभाव तो दिखाएगा। उसका काम है तारना, वो तार के ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मरते समय जब मरा करो ना, तो एकांत में मरा करो, रिश्तेदारों को ना बताया करो कि हम मर रहे हैं। बिल्कुल अकेले में मरो, कमरा बंद कर लो अंदर से, फिर मरो आराम से। सबके बीच में मरोगे तो लोग हिलाएंगे, पहचानो पहचानो। एक बार इतनी भीड़ मचाई, ऊपर ही गिर गए, बुढ़ऊ निपट गए गिरने मात्र से। जब प्राण निकले तो अपने आप को बिल्कुल एकांत में, और मैं तो ये कहता हूं कि बेटे को समझदार होना चाहिए। जब कोई बूढ़े प्राण त्यागें तो उनको गाय के गोबर से लीप करके जमीन में लिटा दो, सामने राम का चित्र रख दो, हाथ में तुलसी की माला दे दो, और बिल्कुल गंगा जल घर में। हम तो कहते हैं अपनी पॉकेट में, माताओं तुम चश्मा वो रखती हो ना, दर्पण, कहाँ ठीक नहीं चल रहा वहां ठीक कर लिया। हाँ, एक छोटी सी बोतल में गंगा जल रखा करो, छोटी सी, इतनी सी। सबको ही अपनी पॉकेट में गंगा जल रखना चाहिए। और रोज तुलसी तोड़ लो, एक जेब में तुलसी रख लो, एक जेब में गंगा जल रख लो, और बिल्कुल सावधान, कभी भी मौत आए तो गंगा जल तुरंत मुंह में। मरते हुए व्यक्ति के सामने राम का चित्र रख दो और गंगा जल उसके मुंह में डाल दो, तुलसी का दल उसके मुंह में डाल दो। भगवान वचन देते हैं कि जिसके मुंह में मरते समय गंगा जल, तुलसी दल या भगवान का नाम, इन तीनों में से कोई एक चीज भी आ गई, उसकी मैं अधोगति नहीं होने दूंगा। ये भगवान का वचन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का प्रॉमिस है, वादा है, ठाकुर जी की सिग्नेचर हैं शास्त्रों में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आओ मेरी शरण में, यदि कितने भी बड़े पापी हो तुम, सन्मुख हो ही। देखो राम जी की बात बोल रहा हूं। राम जी ने रजिस्ट्री कराई है, सिग्नेचर किए हैं, इस बात पर मोहर लगाई है। किस बात पर? कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मरते समय एक बार मेरी शरण में आ जाए और एक बार भूल से कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, बस इतना कह देगा, मैं उसके समस्त अपराधों को भूल कर उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। क्या पूतना को नहीं बना दिया? क्या ताड़का को नहीं बना दिया अधिकारी? अहो वकीयम स्तन कालकूटम। भगवान अपराध नहीं देखते। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मरते हुए व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालना 1000 यज्ञ करने का जो पुण्य है, वही पुण्य मरते हुए व्यक्ति के कान में भगवान का नाम बोलने का पुण्य है। क्योंकि वो व्यक्ति मरने ही वाला है, यदि भगवान का नाम उसके कान में पड़ेगा तो उसकी सदगति हो जाएगी। तुम्हारे यज्ञ अनुष्ठान से किसी की सदगति होती है कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं, पर मरता हुआ प्राणी भगवान का नाम लेकर मरेगा, उसकी निश्चित सदगति हो जाएगी। ये पुण्य है, ये पुण्य है। इसलिए कोई मरे तो जाकर रोने ना लगना, अरे जाओ तो कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब ये मंत्र कान में पड़ेंगे तो उसकी गति होगी। रोने से कुछ काम नहीं बनने वाला। अज्ञानियों की तरह व्यवहार ना किया करो। आप इतना अच्छा सिर हिला रहे हैं, पर हमें पता है कि यहां से बाहर, गेट के बाहर जाते जाते कुछ भी याद नहीं रहेगा। कोई मर जाए तो हमारी माताएं बहुत गजब का रोती हैं, पता नहीं कहां सीख लेती हैं।
गजब गजब रोती हैं। अपने को तो समझ के परे है। ये वही माताएं हैं जो कभी कथा में बैठ के सिर हिलाती थी। ठीक कह रहे हो महाराज जी। बाद में पता चला ये वही है, इतना रो रही है। ये ज्ञान की बातें केवल सुनने के लिए नहीं है मेरी मां, धारण करने के लिए। धारण कर भगवान का नाम। तो आप अपने पॉकेट में गंगा जल तुलसी दल रखेंगे, तुलसी दल पॉकेट में, गंगा जल पॉकेट में, और राम का नाम अपनी जिह्वा पे रखना सीखो। राम नाम मणिदीप धरूं जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। अपनी जिह्वा पे राम नाम का दिया रखो ताकि यह लोक भी सुखी परलोक भी सुखी। अजामिल जैसे पापी तर गए नाम के बल पर, यदि वो तरे हैं तो हम क्यों नहीं तरेंगे। विश्वास है भक्तों। अजामिल जैसे पापी की सदगति नाम के बल पर हो गई। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होके चले गए। बड़े नाराज हो गए गुरुजी, अपमान कर दिया। गुरुजनों का कभी अपमान ना हो, मन से, वाणी से, कर्म से ध्यान रहे। जिनसे विद्या पाई है उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, कृतज्ञ नहीं बनना। हम आपके ऋणी हैं। हे गुरुदेव, आपने हमें बोलना सिखाया। हमारे आज भीतर जो भी समझ है वो आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, तो आपको हम कैसे भूल जाएं। इसलिए गुरुजनों का कभी अपमान ना किया करो, अनादर ना किया करो, सम्मान किया करो। और केवल गुरुजनों का नहीं मेरी मां, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं इस संसार में किसी का अपमान ना किया करो, सबका सम्मान किया करो। इंद्र तो खड़े नहीं भय गुरुजी के आने पर। गुरुजी को लगा मेरे चेले को जरूरत नहीं है, चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच की दीक्षा दी, इंद्र बलवान हो गए। तब उन्होंने यज्ञ कराया गुरु जी से, तो गुरु जी ने राक्षसों को आहुति इसलिए दी क्योंकि उनकी नजर में सब समान थे। विश्वरूप ही नाम था, जो एक रूप परमात्मा ही सबको देखे, परमात्मा के भाव से जो सबको देखें। इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री में रज के रूप में दिखती है, वृक्षों में गोंद के रूप में, जल में झाग के रूप में, और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में। यह हत्या आज भी नजर आती है। इसलिए हमें अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ऋषि ने एक वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारो। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं जिन्होंने हड्डियां दान कर दी हैं, दधीची ऋषि उनका नाम है। इंद्र ने उनकी हड्डियों का वज्र बनाया, उस वज्र से ही ये वृत्तासुर नाम का दैत्य मरता नहीं तो मरता नहीं। ये वृत्तासुर ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र देखा तो भगवान की स्तुति करने लगा, क्योंकि दधीची ऋषि की हड्डियों में नारायण का दर्शन हो रहा था, क्योंकि वो नारायण के भक्त थे। हड्डी में बुखार, कभी कभी डॉक्टर कहते हैं बुखार हड्डी में चला गया। उसी प्रकार जब भक्त भगवान की प्रबल भक्ति करता है तो भगवान तो उसकी हड्डी में भी प्रवेश कर जाते हैं। दधीची ऋषि की हड्डी में भगवान, उस वज्र में जो हड्डी का था उसमें वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हुआ। तब वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। दासानुदासो, हे नाथ मैं आपके चरणों का दास हूँ और आपके चरणों की प्रीति भक्ति कभी छूटे नहीं। अच्छा, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आखिर वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान ने कहा राजन, ये वृत्तासुर इस जन्म में तो राक्षस था, पिछले जन्म भगवान का बड़ा भगत था।
ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था। एक महात्मा जी से कहा पुत्र नहीं है, कृपा करो। तो महात्मा जी ने कहा तेरी किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं। तो चित्रकेतु ने कहा कि हे नाथ, यदि किस्मत का ही मुझे मिलना था तो फिर मैं तेरी शरण में आया ही क्यों? अरे तेरी शरण में तो मैं इसलिए आया, अरे संसार के प्राणी तेरी शरण में इसलिए आते हैं क्योंकि तू किस्मत में जो नहीं होता वो भी तू देने की सामर्थ्यता रखता है। परमात्मा वो परमात्मा है जो आपके किस्मत की भी बात मेट सकते हैं। आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, पर भगवान चाहे तो दे सकते हैं। आपके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, पर भगवान चाहे तो दे सकते हैं। चित्रकेतु के संग हुआ। इनके भाग्य में पुत्र नहीं था, संत कृपा हुई। 5 साल का बेटा जब हुआ, चित्रकेतु का हुआ, तो बाकी रानियों ने, एक रानी को बेटा हुआ, बाकियों को हुआ नहीं, तो बाकियों ने जहर दे करके मार डाला। राजा रोने लगे, मेरे बेटे को मार दिया, बेटा मर गया। नारद जी समझाए, क्यों रोता है? महाराज बेटा मर गया। अरे कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका परिजन है? अच्छा बताओ, आप किसकी बेटी हो, किसके बेटे हो, किसकी पत्नी हो, किसके पति हो? कौन है आपके रिश्तेदार? भगवान को इस धरती पर फिर इंद्र ने वृत्तासुर को मारा है। और वृत्तासुर चित्रकेतु नाम के राजा थे, पुत्र के मोह में फंस गए। नारद जी ने पुत्र को जीवित किया। उस पुत्र ने कहा कि किस जन्म के पिता हो आप? देखो भाई साहब, हमारा तो जन्म मृत्यु निश्चित है। किसी जन्म में आप हमारी माँ, किसी जन्म में कोई और हमारी माँ। तो कितनी लोगों से रिश्ता रखें, किसी जन्म में ये बेटा, किसी जन्म में वो बेटा। आप लोगों के हर जन्म में बेटे होते हैं। जब आप बंदर बने थे तब भी आपके बच्चे हुए थे, जब आप बिल्ली बने थे तब भी आपके बच्चे हुए, जब आप पुरुष बने थे तब भी आपके बच्चे हुए। अरे करोड़ों बार हमारा जन्म हो गया है और हर योनि में हम बच्चे पैदा करते हैं। किन किन से रिश्ता रखोगे? ये तो परमात्मा की खेती है ना? ईश्वर की ये, इस सच्चाई को समझिएगा, ईश्वर की खेती है ये। इसलिए ज्यादा मोह ना किया करिएगा। आपके रिश्तेदार, आपका कोई अपना मर जाता है ना तो आप रोते हैं। हमारे पिताजी बड़ी पूजा करते थे, हमारे रिश्तेदार बहुत पूजा करते थे भगवान की, पर मर गए। क्यों भाई? पूजा करते थे तो मरेंगे नहीं? बोलो, पूजा करने वाले मरे नहीं क्या? क्या तुलसीदास जी कम पूजा करते थे? क्या सूरदास जी, कबीरदास जी कम पूजा करती थी? मरना किसे नहीं पड़ा? मौत से क्यों लोग घबराते हैं भाई? क्यों इस सत्यता को स्वीकार नहीं करते लोग? आज हम जा रहे हैं, कल तुम जाओगे, परसों कोई। ये तो हिसाब किताब है। 7 दिन की कथा होती है। मैं 7 दिन कथा सुनाने आपके नगर में, आपके गांव शहर में आता हूं। 7 दिन कथा सुनाई, 7 दिन बाद मेरा काम पूरा हुआ, आप अपने घर, हम अपने घर। ये जीवन भी कुछ दिनों का है, 25, 50, 100 साल बस जियो, काम पूरा करो। तुम यहां कुछ कर्तव्य पूरे करने आए हो, अपना काम पूरा करो और मस्ती से जाओ। ये ज्यादा मोह ममता के चक्कर में ना उलझो, उलझने वाले ही रोते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। अज्ञानी तो बंध जाता है, संसार से जाता ही नहीं, और ज्ञानी मुस्कुराता हुआ चला जाता। इसलिए मोह नहीं। चित्रकेतु के बेटे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, आपने मुझे गेहूं काटा दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर ओपले दिए। मैंने उन आटों से रोटियां 5 बनाई और 5 रोटियां बनाई। उस आग में जो कंडे ओपले आपने दिए थे उसमें चींटियां थी, आग लगाई, सारी मर गई।
मैंने उन चींटियों को पिछले जन्म में मारा, वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आईं और इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला और आपकी 5 रोटियां खाई थी, सो 5 वर्ष तक आपका भी बेटा बन के रोटियों का हिसाब चुका दिया। मैंने भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये बात सुन करके दंग रह गए उनके पिता। पिछले जन्म का हिसाब किताब था, सो हमें चुकाना पड़ रहा। ज्यादा मोह ना किया करो, मरना सबको पड़ेगा। बताओ पड़ेगा कि नहीं? फिर क्यों कहते हो कि फलाना मर गया? हाँ, आज फलाना मरा है, कल तुम भी तो मरोगे। इस सच्चाई से कब तक भागोगे? हम मरे ना मरे ना मरे, अरे भाई कब तक भागोगे? कितने दिन बचोगे मौत से? बातें ना किया करो। जाना सबको है, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं। अरे हमें तो अमरता देंगे भी भगवान, तो क्या करेंगे? हे भगवान हमें अमरता मत दो, हमें तो अपने चरणों का प्रेम दे दो, भक्ति दे दो बस। जेहि योनि जन्महु कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। जिस योनि में रहूं, जहां जाऊं, बस आपके चरणों में प्रीति बनी रहे भगवान, यही चाहता हूं। अमर होकर करूंगा क्या? क्या करेंगे हम? अमर हो जाएंगे तो जो काम हम 200 साल जीकर करेंगे, वो काम चलो 40 साल में पूरा निपटा लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? स्वामी विवेकानंद एक कम 40 साल की उम्र में चले गए संसार छोड़कर। एक कम 39 वर्ष की एज में चले गए स्वामी जी। और 40 साल के व्यक्ति जब मरे गए, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, पता है आपको? महापुरुषों की जयंती याद नहीं रहती आपको? स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 वर्ष की उम्र में चले गए, पर वो 40 साल तक रहे धरती पर। विचार करो, 40 साल तक रहे और उनके जाने के बाद भी आज कितने दशक बीत गए, आज तक उन्हें लोग याद करते हैं, उनके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि मैं 100 साल जीऊं? 100 साल का काम मैं 10 साल में पूरा कर सकता हूं। स्वामी विवेकानंद जी 1 कम 40 पे गए। आद्य शंकराचार्य जी 1 कम 30 पे चले गए थे। 29 साल की उम्र में आद्य शंकराचार्य जी ने शरीर छोड़ दिया था। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आपने? हाँ या ना? जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की, पूरब से पश्चिम तक भक्ति की ध्वजा लहराई। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की उम्र में 29, इतनी कम आयु में उन्होंने भक्ति का प्रचार करके चले गए। इस धरती पे हमें आना क्यों है? अरे हमें कुछ अच्छा मैसेज देने आना है, कुछ अच्छा करने आना है। आओ काम करो, जाओ। यहां पड़े रहोगे क्या? आगे भी जाना है, आगे भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हमें कथा केवल आपको ही थोड़ी सुनानी है। अरे पृथ्वी लोक में प्रचार हो जाए कथा का, फिर दूसरे लोकों में भी तो जाना है कथा सुनाने के लिए। आगे भी तो जाएंगे। अब आपका हो गया ज्ञान, दे दिया जितनी जरूरत थी आपको, अब आगे बढ़े। गंगा का पानी भी रुक जाए ना तो गंदा हो जाता है, और बहता रहे तो निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। हाँ जी, चलता हुआ व्यक्ति शुद्ध होता है। जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। झांसी की रानी 23 साल की उम्र में चल बसी। झांसी की रानी की उम्र कितनी थी जब वो मरी थी? 23, ओनली 23 वर्ष की उम्र में चली गई। अमर कर लिया अपने नाम को। आप में से बहुत सारी माताएं 80 साल की होंगी, 70 साल की होंगी। तुम 70 साल की हो गई, तुम्हें कोई नहीं जानता, और वो 23 साल की लड़की को आज कई दशक बीत गए, हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं। लोग क्या फर्क पड़ता है कि मेरी आयु 100 साल की हो? अरे मैं कम आयु में कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग हजारों साल तक याद करें। मंगल पांडे की, सुखदेव की कोई ज्यादा आयु नहीं थी, फांसी पर लटक गए, कम आयु थी, नाम अमर कर लिया। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी।
16 वर्ष की थी। भगवान कृष्ण ने जब अपनी मां को मुंह खोलकर दिखाया, मुंह खोलकर दिखाया, तब भगवान की उम्र केवल 2 वर्ष की थी। ब्रह्मांड दिखाया मुंह खोलकर। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तब भगवान की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। क्या फर्क पड़ता है कि आप 80 साल के हो, 70? आप अभी कितने साल के हो? 40 के हो, 30 के हो, 20 के हो, 25 के हो, 55 के हो, जितने के हो बढ़िया हो। इसी उम्र में कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे, और नहीं तो 2 साल भी 200 साल। अब सोचो कि गंजेड़ी आदमी 200 साल जिंदा रहेगा तो ये करेगा क्या? 200 साल तक गांजा पिएगा। शराबी आदमी 200 साल तक जिंदा रहेगा तो करेगा क्या? जो आज कर रहा है वो कल करेगा। भंगेड़ी आदमी क्या करेगा? भांग पिएगा। स्त्री लंपट आदमी 200 साल जिंदा रहेगा तो करेगा क्या? आज भी स्त्री लंपट है, कल भी स्त्री लंपट ही रहेगा। तो 200 साल की उम्र हमें मिल भी जाए तो हम करेंगे क्या? हमारा काम, सच कहता हूं, 50 साल के भीतर पूरा करने का है। 50 साल के भीतर ही पूरी पैकिंग हो जाएगी। जितने काम कल हमने आपको गिनाए ना, कल हमने बताया, आज हम नहीं गिनाएंगे। जितने कार्य हमने आपको कल गिनाए थे, ये सब 50 साल की उम्र मेरी होगी। अभी 30 साल का हो गया हूं। 50 साल की उम्र होते होते सारे काम पूरे हो जाएंगे, और पूरे करके फिर आगे की यात्रा है ना। जीवन बहुत लंबा हो इसकी जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी हैं, आद्य शंकराचार्य जी हैं, झांसी की रानी, कितने महापुरुष हैं, आए गए। और कितनी मैं आयु गिना सकता हूं किन किन लोगों की। आपको फर्क नहीं पड़ता हमारी आयु लंबी हो। तुमने इस आयु में क्या किया ये बताओ। तुम्हारे पास 10 साल है ना, क्या किया तुमने 10 साल में? 20 साल थे तुम्हारे पास, क्या किया तुमने? 30 साल थे तुम्हारे पास, क्या किया तुमने? 40 साल थे तुम्हारे पास, क्या किया तुमने? और रोते हो भगवान ने जल्दी उठा लिया। अब क्या करोगे? यहां कब्जा ना कर लो धरती पर। आए हैं तो जाएंगे। भगवान अमर कर देते हैं उनको जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हमें दिया, और आज उनको गाकर सुनकर व्यास जी ने भागवत जैसा ग्रंथ हमें दिया। सुनकर सुना करके कितने लोगों की सदगति हो रही है। यही महापुरुषों का जीवन है। कुछ अच्छा कर जाओ बस। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों,